गुरुजी ने एक बहुत सही बात बताई। गुरु अपने शिष्य को पूरी बात कभी नहीं बताता और इसमें यही लगा कि इसलिए नहीं बताते कि बाकी का खुद भी तो कुछ करो। जैसे छोटे बच्चे को होमवर्क करके अगर टीचर ही दे देगी तो वो सीखेगा क्या। हमें एक दिशा अपने आप भी, मतलब उनके बताए हुए रास्ते को सही करने के लिए खुद भी अपना एक विचार शक्ति को आगे लाना पड़ेगा। नहीं तो आलस आ जाएगा। सिर्फ सोचते रहेंगे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। उसको करने के लिए वो एफर्ट हमारी तरफ से चाहिए हमें। यही बात अर्जुन ने भी कहा ना जब भगवान को, क्या करूं, तो उन्होंने कहा ये तो, उसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गुरुजी ने। कर्म तो हमें करना है, वो तीनों गुण हैं, अब कौन सा इस्तेमाल करते हैं। सोचते रहेंगे तो रजस तो जाएगा नहीं। ये मेनली तो आज इसी पे था कि आप खुद करो और फिर किस रास्ते पहुंचना, गुरु है साथ में आपको दिशा दिखाने के लिए। आप अगर गलत हो जाते हो कहीं, जैसे कि ठोकर खा के गिरते हो, तो वो आपको संभालेंगे भी। लेकिन उसको करो तो सही, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना हमें। सोचने से कुछ नहीं होता। मुझे तो यही सही लगा आज। या वेरी नाइस। तो आज गुरुदेव ने बोला ही ना कि ये एक कर्म योग है। जैसे सबसे पहला विषाद योग था जिसमें अर्जुन रोते ही रहे, रोते मतलब दुख में रहे कि इतना बड़ा दुख है मेरे सामने, मैं कैसे लड़ूं, मेरे अपने लोग हैं। फिर गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया कि ये सब मरने वाले, क्या तू सोच रहा है, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, और जो मरेगा वो फिर से जन्मेंगे ही जन्मेंगे, और युद्ध तो तेरे सामने चल के आया है, कौन सा तू युद्ध करने गया। अब किसी का राज्य हड़पने जाता तो पाप लगता, अब तो सामने से युद्ध आ रहा है और फिर भी तू भाग जाएगा, तो ये तो कायरता है, और कायरता तेरा गुरु पे भी आएगी बात। फिर ध्यान से समझाया, ध्यान कर, ये सब सुना सुनाया जो ज्ञान है ये तभी अनुभव में आएगा जब तू ध्यान करेगा। तो आज फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि आप मुझे एक बात बोलो ना, कभी बोल रहे हो ये करो, ज्ञान दे रहे हो, कभी बोल रहे हो ध्यान करो, करूं क्या मैं क्या करूं। तो यही गुरुदेव ने बोला ना कि हृदय दुर्बलता, ये गुरुदेव ने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हृदय दुर्बलता होती है तो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब हृदय दुर्बलता मतलब एक तरह से आपकी एनर्जी इतनी लो होती है, आप वीक फील करते हो, आपको समझ ही नहीं आता, माइंड कंफ्यूज होता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं। तो दिल और दिमाग की लड़ाई जो गुरुदेव ने बताई थी एक एग्जाम्पल से भी, कि भाई बच्चे कहीं शादी करना चाहे, माँ बाप नहीं चाहते कि वहां शादी हो, तो वो क्या करते हैं, एक विवेक की, एक समझदार इंसान से कोई सलाह लेने की कोशिश करते हैं कि वो बताए क्या करे। तो अभी आज भी गुरुजी ने यही बोला कि सिर्फ और सिर्फ गुरु, गुरु यानी कोई ऐसा नहीं है कि गुरु अपने लिए बोल रहा है, गुरु यानी कोई भी समझदार व्यक्ति ये तुम्हें रास्ता दिखा सकता है जब हृदय दुर्बलता हो। और आज पूरा, जैसे अरुणा जी ने बोला, पूरा कर्म योग पे है, जो मुझे बहुत कर्म योग में अच्छा लगा कि तड़प होनी चाहिए। ऐसे नहीं है ज्ञान तुम्हारे, गुरु जो है तुम्हारे मुंह में आके ज्ञान परोस देगा ये कर लो। उन्होंने अर्जुन को भी ये नहीं बोला, तभी अर्जुन तड़प रहा है मैं करूं क्या। तो कृष्णा उसको सब कुछ दिखा रहे हैं, ये भी है ये भी है ये भी है, तो पहले उसके अंदर तड़प तो आए ना। वो तड़प नहीं आएगी। जैसे आ, मैंने देखा है कि जब मुझे बहुत अच्छी भूख लगी होती है ना, आप घिया भी खिला दो मुझे अच्छा लगेगा। और जब भूख नहीं होती है ना तो शाही पनीर में भी जो है ना नुक्स निकलते हैं। तो वो तड़प है ना, पेट की भूख की तड़प है, तो घिया जो मुझे पसंद नहीं है वो भी मैं बड़े मजे से खा लेती हूँ क्योंकि भूख लगी है। तो ऐसे ही जब तक हमारे अंदर वो तड़प नहीं आएगी, मुझे लगता है तब तक बड़े से बड़ा ज्ञान भी कृष्ण दे दे अर्जुन को, वो थोड़ा सा चलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, चल भी लेगा मान के, तो उसके फिर से वो द्वंद उठ जाएंगे, फिर से वो प्रश्न उठ जाएंगे, फिर से वो हृदय की जो दुर्बलता है वो उसको घेर लेगी। तभी गुरु ने बोला तड़प उठनी जरूरी है। और ये जो एक और चीज गुरु जी ने बोली है मुझे अच्छा लगा, कि कहते हैं समर्पण करो, छोड़ दो, वो किसके लिए बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं बोलते हैं जो कर्म कर ही नहीं रहा। जब तक दौड़ोगे नहीं तब तक रुकोगे कैसे।
जब तक काम करोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे? तो ये कर्म लोग, वो उन लोगों के लिए जो कर्म कर रहे हैं, उनके लिए बोला जाता है योगा करो, ध्यान करो, साधना करो, ये सब, और फिर समर्पण करो। तो ये मुझे अच्छा लगा कि योगी के लिए कर्म योग है। जो बहुत ज्यादा ध्यान साधना कर रहे हैं उनको बोला जाता है कुछ कर्म भी करो, है ना, ये कर्म योग जो चल रहा है, कर्म भी करो। और जो बहुत ज्यादा कर्म में है, कर्मठ है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो वो थक ना जाए, क्योंकि सिर्फ काम करते जाओगे तो थकान हो जाएगी। उसको बोला जाता है कि ध्यान में उतरो। ये भी मुझे अच्छा लगा। और एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, बेचैनी। कई बार हम बोलते हैं बेचैन हो रहा है, जैसे गुरुजी ने कहा हाथ हिलाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं बैठे बैठे। तो ये बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया किसी काम में, कि आपके अंदर वो एनर्जी है जो आप काम में लगा सकते हो, लेकिन आपने चैनलाइज ही नहीं किया, आपने लगाया ही नहीं, तो वो बेचैनी होती रहेगी। अब मुझे पता चलता है किसी भी संस्था में, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो या और कोई, सेवा को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारे एडवांस कोर्सेज जो कराते हैं उसमें भी कहते हैं सेवा करो, चाहे बर्तन जाके धो। क्यों? क्योंकि जब एडवांस कोर्स करते हैं तो हमारी जो एनर्जी उठती है, अगर हम उसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो इस तरह से बेचैन हो जाए, बेचैनी आ जाएगी। इसलिए हमें सेवा करने को बोला जाता है, जाओ घरों घरों में जाओ, लोगों को ज्ञान बांटो। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये इस तरह से चैनलाइज करते हैं। तो ये मुझे कुछ एक पॉइंट्स थे जो कर्म योग में आज फिट करे। और ये तड़प वाली जो बात थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इट्स नाइस। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर और आस्क समथिंग? नोबडी? ठीक है, तो हम इसका जो आगे का है वो हम कल सुनते हैं। कर्म योग का आगे क्या गुरुदेव बोलेंगे तो फिर हम सुनते हैं। ऑलराइट। विप्रा, हाँ सॉरी। जी। हाँ हाँ प्रतिमा। बोलना चाह रही थी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आई एम ग्लैड कि मैंने आज ये सेशन अटेंड किया। कुछ चीजें हैं जो मैं ना खाली प्लानिंग में मेरी चल रही है ना। एंड आई एम थिंकिंग, जैसे गुरुजी ने कहा कि हवा में महल बना रहे हैं, तो मैं शायद 30-40% मैं वही कर रही हूँ। ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअली एक्शन लेना है ना, शायद उसमें कमी है। तो एक नहीं हथौड़ा यहाँ पे पड़ा है कि ग्राउंड वर्क भी तो करो, फेलियर और सक्सेस तो जो होगा देखेंगे। पहले बढ़ो तो आगे तो पता चलेगा ना कि कमी कहाँ है। रास्ता चला नहीं और पहले ही शिकायत कर दी कि जी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे। तो मेरे लिए आई ओपनर था। और जो तुमने बात बोली कि अगर भूख नहीं है तो शाही पनीर में भी नुक्स निकलेंगे, वो तो होता ही है। 100% होता है। जब भूख होगी ना, या मंजिल पे पहुंचने की जब भूख होगी ना, तो रास्ते के पत्थर भी बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि मंजिल सामने दिख रही हो। आई एम ग्लैड सुबह हमारी बात हुई और मैंने ये मतलब मैंने अटेंड किया। तो ये एक हैमर, कोई जब पर्सन इन अथॉरिटी, हायर नॉलेज का बंदा जब ये बातें बोलता है ना, तो शायद उसका ना असर कहीं होता है। तो मैं आज थोड़ा सा ना उससे, गुरुजी के शब्दों ने ना मुझे नींद से ना झकझोरा है कि ग्राउंड वर्क तो करो, रिजल्ट तो बहुत ऊंचे ऊंचे चाहिए। हवा में महल बना रही हो, बेस कहाँ है उसका? तो थैंक यू टू यू और ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आई विल बी मोर लाइक ग्राउंड वर्क करूंगी, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है ना बड़ा दूर है और है भी बहुत अच्छा। तो वहां तक पहुंचने के लिए आई थिंक ये सेशंस, थैंक यू। या बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसे ही होता है इन सेशंस में, जैसे प्रतिमा ने बोला कि वो हायर अथॉरिटी से सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं, और हम तक ये मैसेज वहीं से आते हैं। तो कीप कमिंग एंड कीप गेटिंग आंसर्स। तो ऑल द बेस्ट, जो भी प्रतिमा आप करना चाहते हो थैंक उसको करो, जैसा गुरु ने आज बोला, और Yeah. बढ़ते रहो। एनीवन एल्स? Yeah, थैंक यू even सो मच। I was हाँ also, probably going through this phase, हाँ। justifying myself also हम्म, कि ये phase भी जरूरी है. But then there is unexplainable एक तरीका का discomfort and restlessness तो है, but still I am justifying myself. Let me get a hang of all these
fully to be able to start something. For some time now, I've been in this state, like exactly Pratima felt. I also felt that Guruji just hit me on my, okay, that it's no more. And then when at least when now I am in this phase, no, मुझे दूसरों को बहुत अच्छा सलाह देने का भी मन कर रहा. I mean, that is all because I'm in a जिस स्टेट में मैं जा रही हूँ, I'm justifying it nicely. So that's what is a very good eye opener for me as well. Thank you. Yeah, thanks to Gurudev. Yeah. Anyone else? विप्रा, आज बहुतों की नींद खुली है, गुरुजी ने बहुतों को झकझोर दिया. बहुतों की. नहीं, ये ऐसा है, ये बहुतों के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है. ऐसा नहीं है हाँ, कि हम सबके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है. हम कई बार प्लानिंग करके किसी चीज को, मतलब कि इतनी प्लानिंग कर लेते हैं कि उस चीज को अल्टीमेटली छोड़ देते हैं, ये बस की नहीं है, उसको कोशिश भी नहीं करते. ये सबके साथ होता है. लेकिन जब कर्म करते हैं तो सफलता मिले या विफलता मिले, करना तो है. देखो अभी एक प्रोग्राम था, हमने डट के कर लिया, जो कर सकते थे. गुरुजी कहते ना, कुछ भी करो 100% अपना दे दो, बाकी देखी जाएगी. मैं जिस लेवल तक अपना 100% दे सकती थी, उस हर एक की लेवल भी अलग है. जो हमारी एज में या हमारी एज में भी बहुत लोग हैं मुझसे बड़े भी, जो बहुत एनर्जी लेवल हाई है या फिजिकल एक्टिविटी हाई है, वो अपने लेवल पे करते हैं, हम अपने लेवल पे करते हैं. पर हाँ, जब हम कुछ नहीं करते ना, तो बाद में एक मन में एक वो जरूर आता है, काश किया होता. वो काश किया होता को छोड़ना पड़ेगा हम सबको. मुझे लगता है यहाँ हम सब अर्जुन की तरह ही है. तो कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था कि अगर तू युद्ध करेगा, हाँ, हार गया तो भी क्या है, स्वर्ग पाएगा, और जीत गया तो राज्य पाएगा, लेकिन कम से कम बाद में वो गिल्ट तो नहीं होगा. तो लड़, 100% लड़, अपना काम कर, और बिना ये सोचे कि क्या होगा. और जो बात प्रतिमा और लक्ष्मी जी कर रही है ना, प्लानिंग, आई थिंक प्लानिंग जरूरी भी है. एकदम से हम किसी चीज में कूद नहीं सकते बिना प्लानिंग करे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं. ये भी एक हवा महल की तरह ही है, ओवर कॉन्फिडेंस है. प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग उस 100% में कितना पार्ट होना चाहिए ये जरूरी. 100% प्लानिंग नहीं कर सकते आप कभी किसी काम के लिए भी. तो 30-40% आप प्लान करके और फिर देन यू स्टार्ट. मेरे को एक बात पता है, जब करने लगते हो तो होने भी लगता है, चीजें अपने आप आपके लिए सज जाती है. अब जैसे कोविड के टाइम में हमने ये सेशन स्टार्ट करे, हो ही रहे हैं, फिर एक थॉट मुझे आया कि क्यों ना मैं और भी लोगों को ये हम जो डिस्कशन करते हैं या ये सुनते हैं और लोगों तक भी पहुंचाएं. कैसे हो गया, कैसे बन गया, कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, मुझे खुद नहीं पता. आज मुझसे पूछोगे कैसे किया, मुझे नहीं पता. ये बस होता गया. किसी ने मुझे एक लिंक, आप मानोगे, किसी ने भेज दिया कि कहीं कोई सिखा रहा है पोस्टर्स कैसे बनाने हैं, वो मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे काम आ गया. किसी ने भेज दिया कि वीडियोस कैसे बनानी है, कोई सिखा रहा है, मैंने ज्वाइन करा. तो बस मैंने सोचा था कि मैं ऐसे फिजिकली जाके कर नहीं पा रही हूँ कोविड के टाइम में, हम यही थोड़ा बहुत जो कर पा रही है और लोगों तक कैसे पहुंचे. तो फिर वो होने लगा अपने आप. वो संकल्प जो रखा, वो प्लानिंग बस उतनी ही थी कि संकल्प रखा, फिर चीजें अपने आप फिर होने लगती है, और आज हो भी रही है. तो आई थिंक करना शुरू कर दें हम जो भी हमने सोचा है, और अगर वो अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, फिर तो भगवान भी साथ देगा उतर के, ये मैं आपको बता रही हूँ. तो करें, अपने लिए भी अच्छा है तो करो, कोई बात नहीं, खेलो. मजे करो. ठीक है. एनीवन एल्स बिफोर वी एंड द विप्रा, आई सेशन? हैव टू लीव नाउ. आई हैव या टू या गो. या, ओके. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय. बाय जय बाय. गुरुदेव, जय सी गुरुदेव. यू टुमारो. अच्छा अच्छा, ड्राइंग के लिए रुक जाओ भाई. कहाँ गए, कितनी देर है? हाँ, नो नो नो, 5 मिनट जितनी है ले आओ, फिर बाकी कल दिखाना. जल्दी लेके आओ, मैं सेशन बंद कर रही हूँ. क्या बनाया ईशानी ने? वाह ईशानी, ब्यूटीफुल. कल कंप्लीट करके दिखाना, ठीक है? ओके.
अरे कैमरे की तरफ देख ले गुड़िया मेरी, ओ मेरा बेटा। फाइन, कल फुल्ली कंप्लीट करके दिखाना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ओके विप्रा जी, जय गुरुदेव।